नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्या राहु और गुरु मिलकर आपका पैसा डबल करेंगे अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन है तो। क्योंकि 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और इनका वक्री काल इस साल के एंड तक रहेगा। तो मैंने थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा है कि दोनों के दोनों ग्रह मिलकर आपका पैसा डबल करेंगे, इसका रीजन क्या है और आपको किस प्रकार से ये वक्री काल बृहस्पति का लेना चाहिए, किस प्रकार से इसको प्लान करना चाहिए और हम पूरा इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए 118 दिन का ये टाइम पीरियड निकल के आता है जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, लेकिन इसमें भी दो पार्ट्स हैं इसके, जहां पर वो एक तरफ राहु के साथ रहने वाले हैं, दूसरी तरफ राहु जब 30 अक्टूबर को मेष राशि को छोड़ देंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, तो वो जुपिटर के पास से हट जाएंगे, तो जुपिटर अकेले बचेंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद से जो इस साल के एंड तक का समय है उसमें गुरु अकेले रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि गुरु वक्री रहेंगे। तो इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और ये दोनों ग्रह मिलकर किस प्रकार से आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवाने वाले हैं। अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। साथ ही जो लोग कमेंट में राय दे रहे हैं अपनी, उन लोगों को भी धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन है तो आपके पंचम भाव में फिलहाल गुरु और राहु गोचर कर रहे हैं, और गुरु जो गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, जब गुरु मेष राशि में आए थे उस समय राहु ऑलरेडी मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, इनका गोचर मेष राशि में हो रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ही गुरु ने प्रवेश किया आपके पंचम भाव में कुंडली में, उस समय से ही उनके ऊपर राहु का पूर्ण प्रभाव रहा है और वो राहु के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो पाए। या हम यूँ कहें कि गुरु अपना जिस प्रकार से उनको रिजल्ट देना चाहिए था, फ्रीली उनको अपना रिजल्ट देने का मौका मिला ही नहीं है अभी तक। और ये जो आपने रिजल्ट्स देखे हैं अभी तक, उनमें कहीं ना कहीं राहु का एक प्रभाव स्ट्रांगली रहा है। लेकिन अब खास बात यह है कि गुरु वक्री होने जा रहे हैं और एक टाइम पीरियड इसमें ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों वक्री रहेंगे और दोनों के दोनों साथ रहेंगे। तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव आपकी लाइफ पर, आपकी ओवरऑल जो स्थिति है लाइफ की, उसके ऊपर पड़ने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपका पंचम भाव, आपका पंचम भाव आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपके पूर्व पुण्यों से जुड़ा हुआ है, आपकी मानसिक स्थिति, आपके डिसीजन मेकिंग, जितना भी आप सोचते हो, जितना भी आप निर्णय वगैरह लेते हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपके प्रेम संबंध, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो अगर इस भाव में इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। साथ ही आपका पंचम भाव आपके शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब कार्यों पर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला है। अब इसका प्रभाव कैसे आपको देखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले 4 सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर के टाइम पीरियड को आप लोग देखिए। 4 सितंबर से अगर आप 30 अक्टूबर के टाइम पीरियड को आप लोग देखेंगे तो इसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर से। लेकिन अभी भी राहु क्योंकि हटे नहीं है मेष राशि से, वो मीन राशि में गए नहीं है, आपके चतुर्थ हाउस में जाएंगे वो, तो ऑलमोस्ट जो राहु हैं वो मीन राशि की बाउंड्री पे ही स्थित है, बस वो इंटर करने ही वाले हैं। लेकिन इधर गुरु वक्री हो गए हैं। गुरु वक्री होने की वजह से क्या हुआ, जो गुरु अभी तक राहु से दूर जा रहे थे उनकी स्पीड बिल्कुल रुक जाएगी और वो अब धीरे धीरे राहु की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, यानी वो भी विपरीत चलेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का, ये बेहद खास है आप लोगों के लिए, धनु राशि या फिर धनु लगन वालों के लिए। क्योंकि एक तो ये गोचर पंचम भाव में हो रहा है, साथ ही साथ पंचम भाव ऐसा है जो आपको बहुत बड़ी इनकम करवा सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको दे सकता है इस समय में। तो अगर आपका जुपिटर चार्ट में रेट्रो है और आपका राहु बहुत अच्छी स्थिति में है और जुपिटर भी अच्छी स्थिति में है, तो आपको इस समय अपना पैसा दुगुना तिगुना देखने को मिल सकता है अगर आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो ये एक सडन मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा। यानी ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का, ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा खास है और इसमें धन को लेकर कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे जो प्रचंडता है, जो राहु की प्रचंडता है, कहीं ना कहीं वो गुरु के ऊपर ज़्यादा हावी रहेगी। और गुरु जो कि वक्री हो चुके, तो गुरु के कहीं ना कहीं जो शुभ परिणाम अभी तक आप लोगों को मिल रहे थे, उन परिणामों में थोड़ा बहुत कमी अब और आ जाएगी।
पर इसका एक और पहलू है। देखिए, जब से राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, काफी समय से राहु मेष राशि में चल रहे हैं गोचर में, और गुरु ने जब प्रवेश किया था, गुरु प्रवेश करने के बाद से अब तक अपना रिजल्ट फ्री रूप में नहीं दे पाए हैं। एकदम जो पूर्ण प्रभाव जिस प्रकार का गुरु का रहता है उस हिसाब से आपको रिजल्ट आया नहीं है। तो ये जो ट्रांजिट है, ये जो वक्री होना और ये सब है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो ये टाइम पीरियड है 30 अक्टूबर तक का, इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गुरु हैं उनके शुभता में कमी आ जाएगी, या यूं कहें कि जो राहु और गुरु हैं वो एक जैसा ही बिहेव करने लगेंगे आपके साथ। इस वजह से कुछ हद तक कुछ समस्याएं भी आप लोगों को आ सकती हैं, जैसे कि संतान से रिलेटेड इश्यू आ जाए, जैसे संतान उत्पत्ति अगर हो रही है तो संतान की हेल्थ का इश्यू आ जाए, आपकी एजुकेशन को लेके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कौन से स्ट्रीम को चुनेंगे, और आप अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन वगैरह में तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आपके मन में एक ऐसी स्थिति, कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट होगी। अब इसके अलावा कोई जातक अगर प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों के टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है, और जो गुरु का एक अच्छा प्रभाव है, जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है वक्री होने की वजह से। तो ये जो समय है आप लोगों का 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का, इसमें कोई भी नई प्लानिंग नहीं करनी आप लोगों को। और जब से मेष राशि में गुरु ने प्रवेश किया है तब से लेकर अब तक, अगर आपने पहले कोई काम स्टार्ट किया है, वो काम आपका पूरा नहीं हो पाया, उस काम को लेके कोई ना कोई अड़चनें आ गई, उन्हीं कार्यों पर फोकस कीजिएगा। जो पुराने कार्य आपके अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं उनके ऊपर फोकस करके जल्दी से जल्दी उनको पूरा कीजिएगा, क्योंकि ये जो समय है उसमें राहु और गुरु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक तरीके से राहु की थोड़ी सी जो नेगेटिविटी है गुरु के ऊपर वो बढ़ने वाली है। अगर लेकिन आपके चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है तो अभी भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बट कुछ हद तक जो पिछले कार्य हैं, जब से मेष राशि में गुरु आए, वो कार्य रिपीट होने की ज़्यादा संभावना है। जबकि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नई प्लानिंग करते हो, उसके आगे सफल होने की संभावना बहुत कम नजर आती है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको एकदम से हिला के रख देगा। एकदम से जिस प्रकार से अभी तक लाइफ चल रही थी, एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, बट सडनली इस परिवर्तन में आपको बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में वो देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है दोनों का, जो मिलकर सम्मिलित प्रभाव जिसको हम बोल सकते हैं दोनों का, वो काफ़ी ज़्यादा गहरा रहने वाला है आपके चार्ट में। अब आप अपने चार्ट में बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है उसको भी चेक कर लें, और क्या बृहस्पति का संबंध पंचम भाव से बन रहा है। अगर बृहस्पति या फिर राहु का संबंध आपके चार्ट में पंचम भाव से बन रहा हो तो और भी स्ट्रांगली इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद की हम बात करते हैं, उसके बाद क्या होगा। 30 अक्टूबर के बाद से लेके 31 दिसंबर तक गुरु वक्री ही रहने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि राहु हट जाएंगे मेष राशि से और मीन राशि में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु के हटते ही गुरु की शुभता प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं अभी भी, और दूसरी तरफ राहु मीन राशि में सिर्फ प्रवेश करेंगे, वो धीरे धीरे आगे यानी जो तीसरा भाव है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, उधर उल्टे चल रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं हालांकि अभी भी जो राहु हैं वो जा रहे हैं, अपने रास्ते ही जा रहे हैं, पर गुरु अभी भी वक्री हैं। गुरु के अभी भी वक्री होने की वजह से ये समय भी आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करने का नहीं है। अगर मान लो आपका 30 अक्टूबर तक कोई भी ऐसा कार्य बच जाता है जिसको आपने बहुत पहले स्टार्ट किया था बट अभी तक भी वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आपको समय और मिल रहा है उस कार्य को पूर्ण करने का। इसके बाद आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो अगले साल का जो ट्रांजिट आने वाला है, अगले साल यानी लगभग हम ये समझ सकते हैं कि गुरु मार्गी होने के बाद से ही जो 5 महीने अगले साल के ट्रांजिट के रहने वाले हैं, उनमें पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव आपको गुरु का देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप प्लान करें, और उसके लिए प्लान करने के लिए जो सबसे सही समय आप लोगों के लिए रहेगा वो 30 अक्टूबर से दिसंबर एंड तक रहेगा इस साल। तो ये जो पीरियड है 30 अक्टूबर से लेके ये 31 दिसंबर तक का पीरियड, इसका बहुत अहम रोल है आपकी लाइफ में। तो इस समय आपसे कोई गलती हुई है उसको सुधारिए, आपका कोई काम पेंडिंग है उसको पूरा कीजिए, और सबसे मेन है आगे के लिए आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, किस प्रकार से काम करने के विचार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी
जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो हेल्थ है, उसमें बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। और सबसे ज़्यादा तो ये परिवर्तन आपको इफेक्टिवली जो 30 अक्टूबर तक का समय है उसी में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके, या संतान की हेल्थ को लेके दिक्कतें हैं, अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए अगर विदेश जाना चाहते हो, या कोई भी आप में क्रिएटिविटी है, कोई भी स्किल्स है आप में, उसके द्वारा आप अर्निंग करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, उन सब पे ध्यान दीजिएगा। अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा, अपने आप को जो अपनी काबिलियत है उसको इम्प्रूव कीजिएगा और लोगों के सामने वो लेकर आइएगा आप लोग। तो ये समय है बहुत ही, एक तरीके से ऐसा समय है जो बहुत ख़ास है आपके लिए। और इस समय में जो आप प्लानिंग करेंगे, जो आप काम करेंगे, उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव आपकी लाइफ पर आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। या यूँ कहें कि यही वो समय है जो आपके आगे की लाइफ को डिसाइड करेगा। तो ये बहुत ख़ास समय जिसको आपको पहचानना पड़ेगा और इस प्रकार से कुछ आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। अब जिन लोगों ने भी किसी को पैसा दे रखा है, किसी का पैसा फंसा हुआ है, पैसा वापस नहीं आया आप लोगों का, वो पैसा लौट कर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस ट्रांजिट में आप लोगों को विदेश जाना था स्टडी पर्पज़ के लिए, या संतान के पर्पज़ के लिए विदेश जाना था, उन सब कार्यों में तेज़ी आएगी। साथ ही साथ आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, आप बहुत कुछ नया आभास करेंगे। आप में जो मेडिटेशन की पावर है, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसके द्वारा भी आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो ये समय के लिए आप अच्छे से प्लान कीजिएगा, आपको धन लाभ होगा, आपको संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, संतान से संबंधित इश्यू है तो वो दूर होंगे, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस ट्रांजिट का, वक्री काल का, वो आपको देखने को मिलेगा 30 अक्टूबर तक। तो इस प्रकार से कुछ वक्री गुरु आप लोगों को रिजल्ट देने वाले हैं और आप इस प्रकार से इनको प्लान कर सकते हो अगले साल तक के लिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।